नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो मुद्दा आज से नहीं कई सदियों से समाज में चला आ रहा है। देखा जाए तो उसको हम एक समाज का कोड भी कह सकते हैं, लेकिन आज तक उस कोड को खत्म करने की किसी ने हिम्मत नहीं की और ना ही उस पर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि बीते दिनों मणिपुर में एक हिंसा हुई। उससे पहले भी कई प्रदेशों में हिंसाएं होती हैं और वहां पे कोई आवाज उठाई जाती है, सिर्फ मोमबत्तियां जला के उसको खत्म कर दिया जाता है। कारण यह है कि हम अभी भी उस समाज में, उस युग में जी रहे हैं जहां पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ पैर की जूती समझा जाता है। आखिर क्यों महिलाओं को पैर की जूती क्यों समझा जाता है? हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे। आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उससे पहले दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, पंजाब में या और भी कई स्टेट में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आती रहती हैं और कई जगह रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की, अपहरण की, यहां तक कि कई परिवारों में दहेज के नाम पे उन महिलाओं को जला दिया जाता है और दहेज के नाम पे उनको घर से निकाल दिया जाता है। कहीं पे ये होता है कि आपको बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी हुई है, उसके लिए भी उनको छेड़ा जाता है। लेकिन आज तक किसी ने भी इस टॉपिक को छेड़ा नहीं है। आखिर क्यों कहीं पे भी कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो तो मां बहन की गालियां दी जाती हैं, जबकि इन मामले में महिलाओं का कोई दोष नहीं होता। उसके बावजूद भी महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है। हमारी एक स्टोरी उसी बात को लेके आई है। एक खबर उसी चीज को, कुछ तथ्यों को उजागर करती है कि आखिर महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। न्यूज इंडिया 7x24 ने एक सर्वे किया जिसमें देखा कि अगर हम बात 2022 और 23 की करें तो कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें एफआईआर हुई है लेकिन उनमें अभी तक न्याय नहीं मिल सका। चाहे बात वो रेप की हो तो रेप के 2022 में 1 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अपहरण के केस हैं वो भी करीबन 80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा अगर हम होम वायलेंस की बात करें, घरेलू वायलेंस की बात करें, जिसमें दहेज के मामले हैं और भी कई तरह के मामले हैं जिनके मामले 2 लाख से ऊपर आंकड़े बोलते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लोग उनमें एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कराते, शिकायत नहीं करते, तो वो चीजें सिर्फ घर की 4 दीवारी में दब के रह जाती हैं। आज न्यूज इंडिया 7x24 की टीम ने एक सर्वे किया जिसमें कई फील्ड की महिलाओं से बात की, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो या समाज सेवी हो या राजनीतिक हो, सबसे बात की और उनसे एक कारण जानना चाहा कि महिलाएं ही हिंसा का शिकार क्यों होती है। देखिए न्यूज इंडिया 7x24 की ये खास रिपोर्ट कैमरामैन देवकरण के साथ भटिंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 7x24। आज देश में एक अहम मुद्दा चल रहा है, वो है मणिपुर का। जिस तरह से मणिपुर में कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ घिनौनी हरकत की गई, ये बात अकेली मणिपुर की नहीं है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली हो या और कोई स्टेट हो, हर जगह इस तरह के मुद्दे देखने को सामने आते हैं। आखिर क्या कारण है कि लड़ाई बेशक पुरुषों की हो, पुरुषों के वर्चस्व के लिए लड़ाई हो, लेकिन हर लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही हिंसा का शिकार क्यों होना पड़ता है? इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ की मशहूर समाज सेवी और बीजेपी की लीडर भी कहते हैं इनको, बीनू गोयल जी। उनसे जानते हैं कि आखिर पुरुषों की लड़ाई में या किसी भी लड़ाई में महिलाओं को शिकार क्यों होना पड़ता है। बीनू गोयल जी, आप बताएंगे कि इस लड़ाई में महिलाओं को क्यों शिकार बनाया जाता है? कोई भी लड़ाई हो, गालियां देना हो, कुछ भी हो, महिलाओं को दी जाती है, क्या इसका कारण मानते हैं आप? देखो, जो हमारे शुरू में समाज में हमने एक दासी प्रथा भी सुनी थी, सती प्रथा भी सुनी, और हमारे समाज में जिसमें हम एक चीज वो भी पढ़ते हैं कि नारी कमजोर है, अबला है, जो पहले की कहानी अब तक सुनते आ रहे थे। लेकिन
जो समाज है उसको सोचना चाहिए कि अब ये महिलाएं वो महिलाएं नहीं है। आज की महिला पुरुषों के बराबर कमा रही है, समाज में आगे आ रही है। चाहे समाज में उड़ान भरनी हो, चाहे एरोप्लेन चलाना हो, चाहे राजनीति चलानी हो, देश चलाना हो, महिलाएं किसी काम में पीछे नहीं है। आजकल की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सूझवान हैं। तो जो महिलाएं हैं, दूसरी बात, हम एक तरफ तो हम उस समाज की बात करते हैं जिन्हें गुरबानी विच भी कियागा, सो क्यों मंदा आखिए जिन मेरा जान। हम अपने भाषणों में भी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि नारी का सम्मान करो, और ये हमारा पुरुष समाज ही है जो सबसे पहले बोलता है कि मातृ शक्ति, नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और इवन जब वोटों में भी वोटें मांगने दी जाती हैं तो महिलाओं को हाथ जोड़ उनके इवन पैर भी स्पर्श किए जाते हैं कि आप हमें वोट डालो। मैं एक राजनीतिक भी हूँ, बीजेपी से भी संबंध रखती हूँ, समाज सेविका भी हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, और काफी समय से खास करके जो मेरा प्यार है और जो मेरे संबंध है महिलाओं और बेटियों के साथ बहुत रहे हैं। लेकिन मैं अंदर से झंझोड़ जाता है मेरा पूरा जब मैं देखती हूँ कि महिलाओं के साथ बात राज्य की नहीं है, राजनीति की नहीं है। चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे जैसे मणिपुर की घटना है, बात आपने बिल्कुल सही की कि महिला ही शिकार क्यों होती, महिलाओं को क्यों ही टारगेट किया जाता है। सेम सवाल मेरा पूरे समाज से है कि महिलाओं को क्या आप खुद में इतने सशक्त नहीं है कि आप अकेले मुकाबला कर सके? आपको महिलाओं को टारगेट लेके आपको उनके कंधे पे बंदूक रख के गोली मारनी तो दूर, आप उसको ही गोली मार के आप अपनी चीजें मांगना चाहते हैं, आप अपने हक मांगना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि जब आपका कोई काम नहीं बनता, आपको गुस्सा भी उतारना होता है। मैं आज आपके मीडिया के थ्रू ये बातें जरूर कहूंगी, मेरे मन भी थी, चलो अच्छा हुआ आज आपने पूछ लिया। युगों से सुनती आई हूं, जब दो मर्दों के बीच में समाज में लड़ाई भी हो रही होती है तो माँ और बहनों और बेटियों की गालियां ही क्यों दी जाती हैं, तब भी उनको शिकार बनाया जाता है। तो पहली बात तो सरकारें आगे आए। आज अगर मुद्दा शुरू ही हुआ है तो यहां से शुरू हो, यहां से डिसरिस्पेक्ट यहां से शुरू होती है। इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं कि गलत करना तो दूर की बात, अगर गाली में भी आज के बाद महिला का नाम आए ना तो ऐसा कानून बने कि उसके साथ सरकारें क्या सलूक करें। मेरा कहना यही होगा कि जो औरतें, महिलाएं हिंसा का शिकार बन रही हैं, उसमें उनका भी 50% का हिस्सा उनका है। कुछ तो 50% बनाने वाले का होता है और बनने वाले का भी उतना रोल है। अगर औरतें इससे बचना चाहती है तो उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, खास करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक जो है और तौर से अगर महिलाएं अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगी तो उनको दूसरों के लिए, दूसरों से हिंसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जीविका के लिए ही वो ये सब सहती हैं, तो उनके लिए इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो महिलाएं इसको सह रही हैं और अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को सहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, सबसे गलत बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो यही कहती है कि माँ को देखते, अपनी मदर्स को घर में पिसते हुए, सुनते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे। तो मैं इसके बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इसके साथ हूँ। देखिए, जैसे आपने बताया है ना, आपने जैसे बताया ही है अभी कि इतिहास इस चीज का गवाह रहा है। कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध, महाभारत को ले लीजिए, ठीक है, उसमें प्राइस किसने पे किया था? द्रौपदी ने, ठीक। तो इसलिए ये तो मतलब सदियों से ये बात चली ही आ रही है कि कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़े में, चलो मेल्स तो लड़ाई उनकी होती है, जो भी उनके ईगोज हैं या जिसकी वजह से भी, लेकिन उसका प्राइस हमेशा फीमेल ने पे किया है ना। तो इसलिए ये आज की बात तो है नहीं, और ये ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होगा और पहले नहीं हुआ, है ना, ये तो होता रहेगा। इससे बचने का क्या कारण है कि आपने महिलाओं को दोषी न ठहराया जाए और उनका कुछ सेफ साइड को बचाव हो, कैसे हो सकता है? देखो, दो चीजें हैं। एक तो है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी की और लॉ एंड गवर्नमेंट की, ठीक है। तो जो सरकार है वो स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, है ना, ऐसे लॉज बनाए कि कोई ऐसा क्राइम कमिट करने से पहले 10 बार सोचे, है ना। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे फीमेल्स के खिलाफ जो क्राइम रेट है दैट इज ऑलमोस्ट लेस देन 1%। वो इसलिए है क्योंकि दैट इज, वहां के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहां पे कोई भी बंदा ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचता है किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हमारे यहाँ पे क्या है,
हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। फर्स्ट, ये तो चलो गवर्नमेंट की और लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी। सेकेंड चीज है, एज अ सोसाइटी हमारा क्या कर्तव्य है, व्हाट वी शुड डू टू प्रिवेंट सच थिंग्स। तो उसमें सबसे पहला ये आता है कि वी शुड नो हाउ टू रेज अवर सन्स। हमें उनको ऐसा सिखाना चाहिए कि फीमेल क्या होती है, फीमेल की इज्जत करना किसको बोलते हैं, है ना। मतलब हमें सिर्फ अपनी बेटियों को ये सिखा के नहीं भेजना है कि आपको अगले घर पे जाके अगला घर संभालना है। हमें अपने बेटों को भी इस चीज के बारे में बताना है और समझाना है कि किसी भी फीमेल को कैसे ट्रीट करना है और उनकी इज्जत और उनकी रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कैसे करनी है। तो अगर हम अपने बेटों को ये चीज सिखाएंगे तो मुझे लगता है सोसाइटी में चेंज वहीं से आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। क्योंकि फीमेल कहाँ कहाँ बचती फिरेगी, फीमेल कहाँ कहाँ बचेगी, घर पे बचेगी, बाहर बचेगी। फीमेल 10 बार बाहर निकलने से पहले सोचती है कि मैं जाऊंगी तो 10 लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या पहन के जा रही हूँ, है ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, रात अंधेरा हो गया है, 10 बातें दिमाग में आती हैं कि अब घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो उसमें ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जहां पे फीमेल को एज अ सब ह्यूमन नहीं, एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाए, इक्वल टू मेल्स। आई थिंक दैट इज द थिंग विच वी शुड डू। सर बिल्कुल सही आपने ये बात कही है। ये महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाया जाता है, आज से नहीं, जमानों से हम ये चीजें सुनते आ रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है इन चीजों को, है ना, इन चीजों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, बिना कसूर के भी परेशानी उठानी पड़ती है लेडीज को। अब मैं इसके लिए बस आपको एक कविता के जरिए बताना चाहूंगी कि मेरा क्या सोचना है, मैं क्या कहना चाहती हूँ उसके बारे में। अक्सर सुनती हूँ बेटियों के प्रति सबकी ताकीद, मर्यादा में रहे, ये ना करने दे, वो ना करने दे, देवी स्वरूप हैं, देवियां बनाए इन्हें। अच्छी बात है, देवियां बनाए, कोई बुराई नहीं है इसमें, बेटियां तो होती ही हैं देवियां। मगर सिर्फ बेटियों को देवियां ना बनाए, मगर सिर्फ बेटियों को ही देवियां मत बनाए, सिर्फ उन्हीं पर देवी होने का भार ना चढ़ाए, बेटों को भी देव बनाए, उन्हें भी देवता बनने के संस्कार दे, देवता बनने के शिक्षा दे, अगर चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें। थैंक यू। सर मेरा ये मानना है कि जो मणिपुर वाला कांड है ये कोई पहला कांड नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में ये चीज़ों को हमेशा देखा गया है कि वाकई में महिलाएं ही इसका शिकार सबसे पहले होती हैं। मुंबई में भी पहले होके हटा है, काफ़ी हुआ, पब्लिसाइज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेन रीज़न जो उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। जबकि एजुकेशन में भी बहुत आगे चली जा चुकी हैं महिलाएं, घर से ही अपने उन्होंने सारी तरक्की करनी शुरू कर दी है, पढ़ाई को लेके, हर चीज़ों में अपने करियर को लेके बहुत आगे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे महिलाएं जा चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और वो ये चीज़ बता रहा है कि महिलाएं अभी भी नीचे हैं और यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जिसके कारण हमेशा जो भी गालियां भी देनी है, अगर घर में किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना है तो सबसे पहले वो महिला को ही इस बात के लिए। तो अगर हम देखें ये इंसिडेंट्स, तो ये फर्स्ट नहीं है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें, अगर कुछ भी इंसिडेंट्स होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सीडेंट की घटना लगा लें या कुछ वैसे हैपनिंग लगा लें, तो यही बोला जाता है, जैसे आप एग्जांपल एक्सीडेंट की लगा लो, वहाँ पे मान लो एक मेल और फीमेल का एक्सीडेंट हुआ, तो ये बोला जाता है कि ये फीमेल है, इसको ड्राइविंग अच्छी से नहीं आती होगी। अगर घर पे कुछ बात हो रही है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये होता है कि गर्ल्स हैं, फीमेल है, इन्होंने कोई बात छेड़ी होगी ऐसी। ये हर एक चीज़ में ये है कि फीमेल्स को ही पहले बोला जाता है कि उसकी मिस्टेक होगी, चाहे वो कितनी ही साउंड माइंडेड हो या वो साइलेंट हो, लेकिन फिर भी गलती उसी की निकल जाती है। सिर्फ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के रीज़न से ही है। आप नॉर्मली देखते होंगे कि अगर कुछ भी, मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दी कि एक्सीडेंट होता है या कुछ भी, उसमें ये बस ये है कि महिलाएं जो हैं वो मेल्स के इक्वल ना चली जाएं किसी भी पॉइंट से। अगर हम लोग बिजनेस फील्ड में देखें, अब देखो महिलाएं हैं वो इक्वल हैं जेंट्स के, लेकिन जेंट्स को ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचते हैं कि अगर हमारी इक्वल महिलाएं चलेंगी, मे भी हमारी वैसी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये चीज़ देखी जाए, जो रिस्पेक्ट होती है वो सिर्फ आपका, जो आप कोई भी एटीट्यूड किसी को दे रहे हो उसका रिजल्ट होता है, ये नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर अब हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये मणिपुर में जो इंसिडेंट्स हुआ है, इसमें महिलाओं की गलती से कैसे हुई, वो तो खुद देखो, एक इंसिडेंट्स की पहले जो है
एक ये लगा लो कि उन पे खुद पे इंसिडेंस हुआ है, ऊपर से ये हो रहा है कि उनके साथ अब ये इतना गंदा बिहेव हो रहा है। इसमें क्या उन्होंने खुद बोला है कि आओ मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे भी महिलाएं, ये सर एक मैन की जो थिंकिंग है ना वो सेट हो गई है कि किसी भी जगह पे बस पहले महिलाओं को ही रॉन्ग साबित करना है, उसके बाद बस हम तो कहीं पे भी हैं, हम बस राइट ही रहेंगे, चाहे हम गलत करें चाहे सही करें, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी में यही है कि हर एक जगह पे बस फीमेल्स गलत है, क्योंकि वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। नॉर्मली हम देखिए स्टडी में भी देखो बहुत अच्छी फील्ड पे जा चुकी हैं महिलाएं, अगर बिजनेस फील्ड में बोलें तो भी इवन जेंट्स से ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाती हैं। तो बस मेन जो रीज़न है महिलाओं के ये सब साथ होने का वो यही है कि जो मैन की थिंकिंग है वो चेंज होने वाली है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू मी सोसाइटी में कुछ या तो स्टडी के टाइम में कुछ आना चाहिए जिसमें इक्वालिटी दिखाई जाए, या फिर कुछ ऐसे जैसे लॉ तो बने ही हुए हैं उसमें कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट आए कि किसी अगर फील्ड में एक टाइम या 2 टाइम कोई पकड़ा जाता है कि यहाँ पे उन्होंने उनमें कुछ डिफरेंस क्रिएट किया या कोई एवरेज क्रिएट की, तो वहीं पे पहले अगर इसको रोका जाए तो मे बी इस चीज़ पे हम कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ महिलाओं को निशाना इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं, वो शायद अपनी बात उतनी कह नहीं पाती। जिस हिसाब से जो मेल हैं वो कहते हैं, वो ज़ोर से बोलते हैं, वो थोड़े से जो उनका फिज़िक होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो और वो महिलाएं बहुत कमज़ोर निशाना है, इसलिए सब लोग उसको आसानी से उनको टारगेट करते हैं और उनको बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं हैं फाइनेंशियली, और डिसीजन मेकर भी नहीं है। उनको भी हर चीज़ में, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो या कोई डिसीजन लेना हो, तो उन्हें अपने घर के जो आदमी हैं बड़े उनसे ही बात करनी पड़ती है। एक ये भी रीज़न है बहुत बड़ा कि आजकल क्या पहले से भी होता है कि महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे घर के बराबर में हो या कहीं पे भी हो। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी ये ओपिनियन है इस मैटर पे कि थोड़ा सा तो अगर हम ये कहें फीमेल्स जो है उनको वीक समझा जाता है। सेकेंडली परसेप्शन जो है वो मेल मेंबर्स की वो भी चेंज करने वाली है। उनकी खुद की साइकोलॉजी इतनी वीक है कि वो हर टाइम यही देखते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो फीमेल्स को ही टारगेट किया जाए, तो उसमें कमेंट्स पास करने, फेस्टिव्स के ऊपर जैसे करवा चौथ हुआ उसके ऊपर उनके फास्ट को लेके कमेंटिंग होती है, जबकि वहीं जिनके अपने हस्बैंड के लिए वो जो लेडी फास्ट रख रही है वो लोग भी उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे होते हैं। बहुत से कुछ ऐसे रेयर लोग मिलेंगे जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, अदरवाइज वहीं फॉरवर्ड किया जा रहा होता है और उसको इंजॉय किया जाता है। तो थोड़ा सा मेल मेंबर्स की साइकोलॉजी की चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लॉज बने हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड लॉज बने हुए हैं, और हमारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन है जिसने काफ़ी सारे फीमेल को प्रमोट करने के लिए भी लॉज बनाए हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉपरली बताया जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए वो बातें कि वो अपने राइट्स को कैसे यूज़ कर सकती हैं, उनके राइट्स क्या हैं, कैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ सुनवाई हो सकती है, तो अवेयरनेस मेरे हिसाब से थोड़ी सी विमेन में होनी चाहिए सो दैट वो अपने आप को स्ट्रांग बना सके और इन चीज़ों के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो उनको थोड़ा सा दोषी बनाया भी जाता है, थोड़ी वो खुद भी बन जाती है, उनको स्ट्रांग होना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आपने देखा कि न्यूज इंडिया 7/24 ने आपको कई क्षेत्र की महिलाओं से मिलवाया और उनकी राय आपके सामने रखी। आखिर वो क्या चाहते हैं कि ये बदलाव कैसे आ सकता है, हर क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी राय रखी। और इसी मामले पे आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय बता सकते हैं कि आखिर महिलाओं के साथ ये जो अत्याचार है कैसे खत्म किया जा सकता है और कब तक हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। हमें इस पर सोचने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में आप निष्पक्ष अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है। और बहुत ही जल्दी हम एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे जो भी समाज के हित में और समाज के मुद्दों को लेकर हो गई है। और कैमरामैन देवकरण के साथ इस स्टोरी को देख के आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।